होगा। और जैसे जैसे आप पावर फैक्टर को इंक्रीज करोगे तो वहां पर क्या होगा। सो ठीक है। सो तो ये फेजर डायग्राम है, ठीक है। आई इंटू आर, आर जो है वो है आर ए प्लस फील्ड का रेजिस्टेंस प्लस कम्यूटेटर का कंपनसेटिव वाइंडिंग का रेजिस्टेंस प्लस इंटरपोल का रेजिस्टेंस, ठीक है। और फिर जे एक्स, एक्स में क्या क्या है, रिएक्टेंस ऑफ आर्मेचर फील्ड का और कंपनसेटिव वाइंडिंग का और इंटरपोल्स का, ठीक है। और ये जो है ये पावर फैक्टर एंगल है, इसका रिजल्टेंट आपको बी मिलेगा। और यहां से आपको ये मिल जाएगा कॉस इट इज इक्वल टू 1 - आई एक्स अपॉन वी का होल स्क्वायर, ठीक है। सो जैसे जैसे यहाँ पर दिख रहा है आप करंट को इंक्रीज करोगे पावर फैक्टर वहां पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो पावर फैक्टर विल बी नियरली यूनिटी एट लाइट लोड्स एंड हाई लोड्स में ये सबसे क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स जो होता है वो क्या होता है 2 पाई इंटू एफ, ठीक है। तो ये इंक्रीज हो रहा है इंटू एल, एफ इंक्रीज हो रहा है तो एक्स भी इंक्रीज होगा, ठीक है। एक्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, पावर फैक्टर विल बी लोअर, वहां पर क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, वहां पर कम होगा। तो लो फ्रीक्वेंसी पे आपको ज्यादा वहां पर पावर फैक्टर मिलेगा और हाई फ्रीक्वेंसी पे वो कम मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द रीजन द पावर फैक्टर ऑफ सीरीज मोटर इज लोअर एट ओवरलोड। ओवरलोड के समय पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर विल बी लो कब, जब स्टार्टिंग के समय, क्योंकि आपको स्टार्टिंग समय पे हैवी करंट चाहिए रहता है, हैवी टॉर्क चाहिए होता है, ठीक है। तो उसके समय पे क्या होगा, आपका पावर फैक्टर कम होगा। दूसरा ओवरलोड पर, ठीक है, या जब ज्यादा करंट होगा तब आपका पावर फैक्टर कम होगा, क्योंकि करंट को इंक्रीज करोगे तो पावर फैक्टर कम होगा। तो इस दो दो केस में आपका जो पावर फैक्टर होगा वो कम होगा, ठीक है। तो जब अगर इसका आप कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओगे, ठीक है, करंट और पावर फैक्टर के बीच में, तो ये क्या होगा, जैसे जैसे करंट को बढ़ाओगे पावर फैक्टर आपका क्या होगा, कम, इस तरीके से, ठीक है। तो जो पावर फैक्टर है यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू 1 है ड्यूरिंग लाइट लोड्स, और ये क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। दिस इज पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसी सीरीज मोटर, ठीक है। जैसे जैसे आप करंट को इंक्रीज करोगे तो ज्यादा नहीं होगा, अंडर रूट है, यस, इस तरीके से ये कम, ठीक है। अब स्पीड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड करंट, ठीक है। सो जब डीसी सप्लाई देते हैं तो ई की वैल्यू क्या होती है, ई इज इक्वल टू पी पाई जेड इंटू एन डिवाइड बाई 68, जो ए एन है आरपीएम में है, ठीक है। तो जब डीसी सप्लाई देते हैं तो ई की वैल्यू कितनी होती है, ई इज इक्वल टू पाई जेड एन, इसको एन एसी कर लीजिए, ठीक है, सॉरी डीसी, डीसी सप्लाई के लिए एन डीसी अपॉन 68, ठीक। और तो स्पीड ऑफ द मोटर है इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ई के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, जो ये इसके प्रोपोर्शनल होता है अगर प्लस कांस्टेंट है, ठीक। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, ई क्या होता है, ई इज इक्वल टू वी माइनस आई इंटू आर ए प्लस आर एस सी,
ठीक है। तो E इज इक्वल टू वी माइनस, ये जो ड्रॉप हो रहा है कहाँ पर, आर्मेचर और फील्ड में। ठीक है, तो ये किसके लिए, जब आप डीसी सप्लाई दो उसके लिए है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, E इज इक्वल टू वी माइनस, यहाँ पर आर ए प्लस जे एक्स ए प्लस आर सीरीज प्लस जे एक्स सीरीज। ठीक है, इनको भी लेना पड़ेगा। और अगर कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी लगा रहे हो तो क्या होगा, आर सी प्लस जे एक्स सी प्लस आर पी प्लस जे एक्स पी। ठीक है, तो ये कब, जब आप एसी सप्लाई दे रहे हो। तो यहाँ पर ये ड्रॉप है वो बहुत ज्यादा हो जाता है ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंसेस। डीसी मशीन में आपको कोई रिएक्टेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, डीसी मशीन डीसी सप्लाई देते हैं तब भी आपको मान लीजिए कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल्स आप लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये जो ड्रॉप आ रहा है आपको, ठीक है, कौन सा, जे इंटू एक्स ए प्लस एक्सी प्लस रिएक्टेंस ड्यू टू आर्मेचर का रिएक्टेंस, ये सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस, ये रिएक्टेंस, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और ये इंटरपोल का रिएक्टेंस। इसके कारण क्या हो रहा है, जो ड्रॉप हो रहा है वो बढ़ रहा है व्हेन यू सप्लाई दिस मोटर विथ एसी सप्लाई। ठीक है, आप ये सीरीज मोटर को एसी सप्लाई दे सकते हो और डीसी सप्लाई भी दे सकते हो। ठीक है, तो जब आप एसी सप्लाई दे रहे हो तो इतना लॉस यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि इन एसी ऑपरेशन काउंटर ईएमएफ डेवलप इज लेस देन डीसी। ठीक है, सो जो ई डेवलप्ड हो रहा है इन एसी इज लेस देन ई इन केस ऑफ डीसी सप्लाई। ठीक है, तो आपको हमेशा जो डीसी में आपको ई मिल रहा था, ठीक है, काउंटर ईएमएफ या बैक ईएमएफ, इट ऑलवेज लेस देन, अगर इसको ईएसी इज ऑलवेज लेस देन ईडीसी, उससे हमेशा कम मिले। ठीक है? इसको एक और तरीके से देख सकते हैं। ये तो जब आपने क्या दिया, डीसी सप्लाई दिया, व्हेन इट इज अभी जो सेम है, एसी सप्लाई दे रहे हैं, तो ई आर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/√2 पाई मैक्स अपॉन √2। ठीक है, बाकी वैसे रहेगा पी जेड, ये एन अब ले लीजिए ए सी डिवाइड बाय 60। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आपको यहाँ पर आरएमएस वैल्यू ऑफ फ्लक्स भी लेना होगा उसमें। ठीक है, सो जब इसको डिवाइड करोगे आप, सो एन डी सी बाई एन ए सी इज इक्वल टू ई बाई ई। ठीक है, सो नेगलेक्टिंग सैचुरेशन एंड पाई मैक्स इज इक्वल टू, इसको हम ले ले रहे पी ले ले रहे हैं, पी जो √2 है, पाई मैक्स इज इक्वल टू √2 टाइम्स पाई एज पीक ऑफ पाई ए सी एंड सेट अप बाय √2। ठीक है, सो एन डी सी बाई एन ए सी इज इक्वल टू, अगर इसको समझना है तो इसको हम डीसी कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं एसी। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है V माइनस आई इंटू आर, और ये एसी है तो ये हो जाएगा V cos फाई माइनस आई इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। नेग्लेक्ट जो रिएक्टेंस रेजिस्टेंस ड्रॉप है, नेग्लेक्टिंग आई आर, तो आपको क्या मिल जाएगा, एन डी सी बाई एन ए सी इज इक्वल टू वी बाई वी कॉस फाई
ठीक है। और आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, एन ए सी की वैल्यू, एन ए सी इज इक्वल टू एन डी सी कॉस फाइव। ठीक है। तो ये जो स्पीड है, जो एसी मिल रहा है, इज इक्वल टू एनडीसी, जो स्पीड डीसी मशीन में है, इनटू पावर फैक्टर। ठीक है। और जैसी अब पिछले अभी से पहले हमने देखा, जो पावर फैक्टर है वो, जैसे आप करंट को इंक्रीज कर रहे हो, वो क्या हो रहा है, वो वहां पर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। सो cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस आई इंटू एक्स डिवाइड बाई वी। तो जैसे जैसे आप करंट को बढ़ा रहे हो, तो वहां पर क्या हो रहा है, कॉस थीटा कम हो रहा है। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे स्पीड वर्सेस करंट का। ठीक है। सो आपने पहले डीसी मशीन का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा होगा, वो इस तरीके का होता है। ठीक है। डीसी सीरीज मशीन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो फिर से नहीं बता रहा हूं मैं, ये इस तरीके का होता है। और डीसी डीसी ऑपरेशन। ठीक है। तो एक चीज मैंने ये बताया आपको कि एन ए सी इज इक्वल टू एन डी सी कॉस थीटा। आप क्या कर रहे हो, करंट को बढ़ा रहे हो। करंट को बढ़ाओगे तो पावर फैक्टर क्या हो रहा है, कम होता है। तो ये क्या हो रहा है, ये वैल्यू कम हो रही है। तो जो भी एनएसी मिलेगी वो आपको एनडीसी से कम ही मिलेगा। ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, वो आपको इस तरीके से मिलेगा, इसके नीचे। ठीक है। और एसी ऑपरेशन, तो ये है स्पीड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और डीसी ऑपरेशन एंड एसी ऑपरेशन। ठीक है। और इससे पहले ये भी बताया मैंने, जो ई एसी था वो हमेशा ई डीसी से कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आई इंटू एक्स लॉसेस होता है, उसके कारण ई की वैल्यू कम होती है। ठीक है। सो ई ए सी इज ऑलवेज लेस देन ई डी सी। ठीक। सो और ईडीसी, जो ई है इस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एन है। अगर ई कम हो रहा है तो आपका स्पीड भी कम होगा। तो आपको इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा एसी सीरीज में। ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं टॉर्क करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो टॉर्क होता है वो होता है पाई इंटू आई के प्रोपोर्शनल। ठीक है। ये हमने डेरिवेशन में देखा था। अब जो फाई होता है, ये सीरीज मोटर है, वो आई के प्रोपोर्शनल होता है। तो टी इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक है। ये आई ए भी हो सकता है, आई एफ भी हो सकता है। ठीक है। सो इसके करंट के प्रोपोर्शनल के स्क्वायर होता है। सो अंडर, सो अगर कर्व बना है और करंट के बीच में, ठीक है, तो ये स्क्वायर है, ये है आपका स्ट्रेट लाइन। तो ये आपको कैसा मिलेगा, इस तरीके से। और फिर ये जब कोर सेचुरेट हो जाएगा, तो आपको इस तरीके का वहां पर कर्व मिलेगा। ठीक है। उसके बाद जो होगा वो, वहां पर कितना भी आप करंट को इंक्रीज करो तो अर्थ उतने ही रहेगा, फ्लक्स वहां पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है। इस टाइप का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, टॉर्क करंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डीसी सीरीज मोटर। तो एसी के लिए भी आपको वैसे ही मिलता है। ठीक है। अब तीसरा,
टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये अब आपको स्पीड, यहाँ पे टॉर्क है और ये स्पीड, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आई इज टी इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, या आई इज प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, अंडर रूट टॉर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टॉर्क को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो टॉर्क को इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर क्या है, करंट भी आपका वैसे ही इंक्रीज होगा। ठीक है, तो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स जब डीसी ऑपरेशन करोगे आपको फिर से इसी टाइप का कर्व मिलता है। तो इट इज फॉर डीसी ऑपरेशन। ठीक है, अब फिर से करंट बढ़ रहा है तो आपका जो एसी ऑपरेशन है उसका टॉर्क क्या मिलेगा आपको, कम ही मिलेगा इससे, क्योंकि करंट के प्रोपोर्शनल है। ये हो जाएगा फॉर एसी ऑपरेशन। So this is speed torque characteristics of AC series motor. ठीक है? क्योंकि आर्मेचर ड्रॉप यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है सीरीज मोटर में, एसी सीरीज मोटर में ज्यादा है, कम है, तो ज्यादा है, इसमें जो टॉर्क मिलेगा वो आपको कम मिलेगा, कम। क्या कंक्लूड कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक से, पहला, पावर फैक्टर इज वेरी लो, पावर फैक्टर इज वेरी लो at the time of starting and on overloads। ठीक है, क्योंकि आपका जो एक्स है वो क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे करंट के बढ़ाओगे तो वहां पर पावर फैक्टर कम हो। सेकेंड, एफिशिएंसी will be less as compared to DC machine. Efficiency is not good as corresponding to DC machine, so efficiency is less। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर एडी करंट लॉस होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोर को लैमिनेट करना होगा। देयर विल बी, efficiency will be less if it during AC operation because there will be eddy current losses। ठीक है, और starting torque is low। ठीक है, थर्ड, starting torque will be low। क्यों कम होगा, क्योंकि पावर फैक्टर उस समय पुअर है, वो स्टार्टिंग के समय आपको ज्यादा करंट चाहिए होता है, करंट ज्यादा चाहिए तो पावर फैक्टर वहां पर क्या होगा, वहां पर कम होगा। ठीक है, सो फॉर गिवन किलोवाट रेटिंग, जो एसी मोटर है, एसी सीरीज मोटर इज 1 to 1.5 to 2 times size and weight, size and weight of DC series motor। ठीक है,
The cost of the construction of AC motor is much more than DC series motor. ठीक है, so यहाँ पर for given kVA rating AC series motor is 1.5 to 2 times of the size and weight, दोनों से वो 1.5 गुना या 2 गुना ज्यादा होगा of the given DC series motor. ठीक है, और जो इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है AC सीरीज का वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू DC सीरीज मोटर. ठीक है, तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं जब आप AC सीरीज को यूज करें. ठीक है, ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ. अगर इसको पूरा एक साथ बनाओगे पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है, तो now what we'll do, we will draw all the characteristics in one. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, करंट. यहाँ पर करंट रहेगा. ठीक है, तो अगर आप करंट को इंक्रीज करोगे तो पावर फैक्टर वहां पर क्या होता है, डिक्रीज होता है. ठीक है, ये इस तरीके से आपको मिलेगा ये पावर फैक्टर. एफिशिएंसी भी यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. अगर आप एसी सीरीज मोटर लोगे तो ये मिलेगा आपको एफिशिएंसी इज आल्सो डिक्रीज. जो टॉर्क है वो कैसे मिल रहा था आपको, ये ऐसे मिल रहा. ये है आपका टॉर्क. ठीक है, और जो स्पीड था वो आपको ऐसा मिला. ठीक है, और पावर आउटपुट वो लीनियर होता है, वो आपको इस तरीके से करंट प्रोपोर्शनल होता है. ये हो गया आपका पावर. So this is the characteristics of AC series. ठीक है, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज मोटर. ठीक है, अब वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, वो है मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग कम्यूटेशंस. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कम्यूटेशन देखा था. अब उस कम्यूटेशन को कैसे इम्प्रूव करेंगे वो देखें. ठीक है, इसमें आपने कंपनसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल्स उस दिन पढ़ लिया. ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है, इंक्रीजिंग मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग कम्यूटेशन. ठीक है, सो आपके पास दो ईएमएफ होते हैं. एक होता है रोटेटिंग ईएमएफ और एक होता है ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ. ठीक है, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट है ई आर टी. ठीक है, तो फेजर सम ऑफ दिस रिलक्टेंस, सॉरी ये रिलक्टेंस ईएमएफ है, रिलक्टेंस ईएमएफ, और ये है आपका ट्रांसफॉर्मर. This resultant EMF acting around the commutated coil. So resultant of EMF, resultant EMF cause flow of a circulating current. तो इसके कारण क्या मिलता है, आपको एक सर्कुलेटिंग करंट मिलता है ISC in the commutated coil. Okay,
which may lead to poor quality of commutation. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ये ब्रश है और ये आपके स्टेटर के पोल्स, ठीक है, और जब ये जो कॉइल है जो अंडर गोइंग कम्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये वोल्टेज यहाँ पर अपियर होता है इसके अक्रॉस, ठीक है, इस कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है आपको वो है ERT, ठीक है, ये किसके लिए मिल रहा है, एक रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण, ER इज इक्वल टू LCdI/dt, जो सेल्फ रिएक्टेंस के कारण हो रहा है, जो कॉइल का रिएक्टेंस है उसके कारण जो ईएमएफ बन रहा है, रिएक्टेंस ईएमएफ, ठीक है, और जो टी है वो ट्रांसफार्मर एक्शन के कारण आपको मिल रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा वोल्टेज मिल रहा है, तो ये क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है, इस वोल्टेज के कारण क्या होगा, यहाँ पर एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा ISC, ठीक है, एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा इसको, और यहाँ पर क्या होगा, ये हैवी करंट यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, आर्मेचर करंट तो यहाँ फ्लो हो ही रहा है, साथ में ये आपको क्या मिलेगा, ISC भी करंट मिलेगा, विच मे लीड टू पुअर कम्यूटेशन, ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, वहां पर जो कम्यूटेशन है वो पुअर हो सकता है, ठीक है, सो द करंट इन द कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन इज गिवन बाय, तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है is given by ERT divided by ZSC, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है, सो ERT is resultant EMF and ZSC is the impedance, इस समय जो impedance है वो, ठीक है, तो आपको ये करंट को कम करना है, तो इस करंट को जैसे ISC है, तो इस करंट को आप कैसे कम कर सकते हैं, आपके पास फॉर्मूला है ERT अपॉन ZSC, ठीक है, अगर आपने ISC को कम कर लिया तो यहाँ पर जो ओवर करंट फ्लो हो रहा है वो कम हो जाएगा, और कम्यूटेशन है जो वहां पर वो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो ISC है यहाँ पे स्पार्किंग के रूप में मिलेगा आपको, ठीक है, तो वो क्या होगा, वहां पर स्पार्किंग कम होगा, सो हाउ विल यू मिनिमाइज दिस ISC, एंड यू हैव दिस रिलेशन ERT अपॉन ZSC, जो ZSC है वो इम्पिडेंस है एक शॉर्ट सर्किटेड कॉइल का, ठीक है, और ये जो EART किससे बना हुआ है, रिएक्टेंस EMF और ट्रांसफार्मर EMF, सो हाउ विल यू रिड्यूस दिस ISC, so commutation can be improved by, देखो ये ISC is equal to ERT by ZSC है, ठीक है, तो आपको ISC को क्या करना है, कम करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको कम कर सकते हो और इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है, सो फर्स्ट रिड्यूसिंग ERT, ERT को रिड्यूस किया, ठीक है, और दूसरा इंक्रीजिंग ZSC, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस between brush and commutator, brush and, ठीक है, वो ZSC है वो उस समय, तो ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है या जो स्पार्किंग है वो कम कर सकते हो, या जो रिड्यूसिंग ERT, अब ये ERT किससे बना हुआ है, ER प्लस ET, ट्रांसफार्मर EMF को कम करो और रिएक्टेंस EMF को कम करो, ठीक है, तो इस तरीके से आप
जो कंप्यूटेशन है आप इम्प्रूव कर सकते हो बाय दीज by reducing ERT and increasing the resistance between brush and commutator. ठीक है, किसी को डाउट